मंच पर उपस्थित भारतीय जैन संगठना के संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय शांतिलाल जी मुथा, उपस्थित साथियों, एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल जिसका अभी नया नामकरण किया गया है स्मार्ट गर्ल, इस कार्यक्रम को अहमदनगर जिले में 903 स्कूल की 1,03,000 बेटियों तक पहुंचाने का जो एक निर्णय शिक्षण विभाग के साथ में भारतीय जैन संगठन ने लिया, उसकी स्टेज आज यहां तक आने के लिए क्या क्या मुख्य टप्पे थे वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और साथ ही साथ संपूर्ण 14 तालुका में ये जो 903 स्कूल हैं, इस 14 तालुका से आए हुए हमारे सभी साथी भारतीय जैन संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता, इनका रोल क्या होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपका इस पर्टिकुलर विषय से कनेक्ट कैसे होगा, वो वाली बातें भी प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपके समक्ष आपसे क्या अपेक्षित है इस पर बात करना चाहूंगा। और तत्पश्चात आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न हम भाऊ के साथ में प्रश्न उत्तर सत्र में उसको कवर करेंगे। पिछले 2-2.5 महीने से ये क्रम चल रहा है। आदरणीय भाऊ ने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, शिक्षण मंत्री से मुलाकात की, इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। अहमदनगर जिले का सिलेक्शन हुआ। अहमदनगर जिले में कितनी स्कूलें हैं उसकी लिस्ट हमने डिपार्टमेंट से मांगी, वो लिस्ट हमें डिपार्टमेंट से मिली। 903 स्कूल में 8th, 9th और 10th में बेटियां कितनी पढ़ रही हैं उनकी संख्या हमने मांगी, वो संख्या मिल गई। 1,03,000 बेटियां हैं टोटल। ये 1,03,000 बेटियों तक कार्यक्रम लेकर जाना है तो किस तरीके से जाएगा कार्यक्रम, ये उसका इंटायर रिपोर्ट है। तो शिक्षण डिपार्टमेंट ने कहा कि पहले एक कार्यक्रम आप हमें शोकेश करके बताओ, और वो शोकेश कार्यक्रम फिरोदिया स्कूल में आपकी प्रेजेंस में हमने मात्र 2 महीने पहले ही अपन ने शुरू किया। 2 दिन की वर्कशॉप फिरोदिया स्कूल में बेटियों के लिए आयोजित की गई, और ये 2 दिन की वर्कशॉप में शिक्षण डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ अधिकारी और कुछ डेजिग्नेटेड टीचर्स उन्होंने आकर कार्यक्रम को देखा, और कार्यक्रम को देखने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी शिक्षण डिपार्टमेंट को। ये कार्यक्रम संपूर्ण जिले में करने जैसा है। ये रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षण डिपार्टमेंट ने 92 टीचर्स को मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए उनके नाम दिए। ये 92 टीचर्स का आइकॉन पब्लिक स्कूल में एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया गया, और एक दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कार्यक्रम क्या है, कैसा है, और इसमें मास्टर ट्रेनर की भूमिका क्या है, किस तरीके से कार्यक्रम को आगे ले जाया जाएगा, ये सारी बातें इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ये 92 टीचर्स के समक्ष बताई गई। और इसमें से 72 टीचर्स आइडेंटिफाई करके इन्हें मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए दक्षिण नगर जिले के लिए संगमनेर में और उत्तर नगर जिले के लिए अहमदनगर में, ऐसे 2 अलग अलग ठिकान पर ये 72 ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई। और ये 72 ट्रेनर्स के ट्रेनिंग के पश्चात ये लोगों ने अपने अपने स्कूल में और अपने शेजार के स्कूल में ऐसी 2 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, ये मास्टर ट्रेनर ने खुद ने। और इस तरीके से 141 वर्कशॉप के माध्यम से 6,272 बेटियों तक प्रोग्राम गया। और तब हमने एक दिन के लिए अवलोकन सभा रखी। कार्यक्रम में क्या आपको लगा वो यहां पर आकर बताएं, इसमें तब्दीली करनी है क्या, चेंजेस करने हैं क्या, कुछ नहीं है वो लाना है क्या, है वो हटाने की जरूरत है क्या, ऐसे सारे व्यूज उनके मांगने के लिए हमने एक दिन का अवलोकन सत्र रखा। और इस अवलोकन सत्र में टीचर्स लोगों ने आकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। 2 टीचर की भावना आपने सुनी, पूरे 72 टीचर ने अपनी भावना व्यक्त की। सारी भावनाएं बताने की आवश्यकता नहीं थी, आपने 2 भावनाएं सुन ली, उस पर से अपन अंदाज लगा सकते हैं कि सभी की भावना कैसी थी। इसी दिन
खुद भाऊ यहां पर शाम को आए और उन्होंने ये सारे मास्टर ट्रेनर्स की वक्तव्य को उन्होंने भी जाना समझा, अपने तरफ से यहाँ के समाचार पत्र के लोगों के साथ में, पत्रकार लोगों के साथ में भी बातचीत की और भारतीय जैन संगठन का शिक्षण डिपार्टमेंट के साथ में किस तरीके से अहमदनगर जिले के लिए योजना बनाई गई है, इसका अपडेट पत्रकारों को खुद भाऊ ने आकर किया। और अब स्टेज आ गई है, इतनी सारी ये प्रेस के आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, सभी समाचार पत्रों ने इसका कवरेज दिया। जब भाऊ यहां पर आकर सारे प्रेस के लोगों से और सारे मास्टर ट्रेनर लोगों से भाऊ ने बात की, उसका सारा कवरेज ये समाचार पत्रों में आया, आप लोगों को सबको तालुका प्लेस तक देखने के लिए मिला होगा। मित्रों, अब स्टेज आ गई है कि अब यहां से आगे ये कार्यक्रम मात्र 3 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च जैसे भाऊ ने बताया, मात्र 3 महीने के अंदर 903 स्कूल में 1 लाख बेटियों तक ले जाने के लिए 1000 से ज्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग देना, और फिर ये 1000 से ज्यादा टीचर्स जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली, इन्होंने जाकर बेटियों की एक वर्कशॉप करना। अब ये स्टेज है और ये वाली स्टेज में हमारी भूमिका है। कार्यक्रम स्कूल में होना है, बेटियां स्कूल में पढ़ने वाली हैं, वही बेटियों के लिए कार्यक्रम है। कार्यक्रम देने के लिए ट्रेनर स्कूल के ही टीचर होंगे, उन टीचर को ट्रेनर बनाने का काम भी ये तैयार किए गए 72 ट्रेनर कर देंगे। यहां तक हमारा कहीं पे भी कोई रोल नहीं है, लेकिन ये सारा काम भारतीय जैन संगठन की तरफ से हो रहा है, जैन समाज की तरफ से हो रहा है। ये वाली बात को स्कूल में हेडमास्टर के पास में, टीचर वर्ग के पास में, पालकगण के पास में, बच्चों के पास में पहुंचाने का जिम्मा हमारा हो सकता है। और इसका बेनिफिट कि जैन समाज जन सामान्य के लिए क्या क्या काम करता है, कितना इनडेप्थ जाकर काम करता है, ये सारी बात बताने का मौका, ये बताना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए इसमें हमारी भूमिका और हमारा रोल। मित्रों, एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल 49 सेंटर्स ट्रेनिंग के तैयार किए गए हैं। यहां के सब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ के साथ में बात करके 49 सेंटर्स, अलग अलग तालुका में अलग अलग सेंटर्स आप देख रहे हैं, इसकी लिस्ट वगैरह प्रिंटेड लिस्ट है। अपन यहाँ पे जो तालुका समन्वयक होंगे उनको अपन ये सारी लिस्ट देंगे और उनके माध्यम से ये सारी बातें आगे बढ़ेगी। जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अकोला में 4 स्कूल है जो सेंटर बनेंगे ट्रेनिंग के, कोपरगांव में 3 तालुका है, राहुरी में 2 स्कूल है, राहता में 4 स्कूल है। ये सब सेंटर्स के नाम है। और इस तरीके से ये टोटल 49 सेंटर्स अपने 14 तालुका में, ये 49 स्कूल ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे। नेक्स्ट, अब ये 49 स्कूल जो ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे, उसमें कितने टीचर्स को हमें ट्रेनिंग देनी है, ये इसकी संख्या है। 1142 टीचर्स को हमें ट्रेनर बनाना है। उसमें अकोला जिले में 100 स्कूल आती है, इतनी स्कूल हैं अकोला जिले में, 100 स्कूल हैं। जामखेड़ में 43 स्कूल, कोपरगांव में 62 स्कूल, करजत में 66 स्कूल, नगर ग्रामीण में 95 स्कूल, नेवासा में 71 स्कूल, पारनेर में 83, पाथरडी 86, राहुरी 58, राहता 70, शेवगांव 55, संगमनेर 120, श्रीगोंदा 91, श्रीरामपुर 65 एंड अहमदनगर सिटी 77। ऐसे टोटल 1142 स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग के वो 49 सेंटर्स। नेक्स्ट, अब इसके लिए तालुका प्लेस पर प्रशिक्षण के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब गर्ल्स की ट्रेनिंग होगी उस समय हमारा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और विद्यार्थियों की कार्यशाला के समय में बातचीत कैसी होनी है। नेक्स्ट, एक एक को अपन देखते हैं। अपने परिसर में मुख्य अध्यापक से प्रत्यक्ष भेंट लेना, पहली जिम्मेदारी जो हम अपेक्षा करते हैं एज ए
हाँ। एज ए जैन समाज के कार्यकर्ता पदाधिकारी भारतीय जैन संगठन के आप पाइक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी हम क्या अपेक्षित करते हैं, उसमें अपने परिसर के मुख्य अध्यापक से जाकर अपने परिसर में आप जिस तालुका से हैं उस तालुका में कितनी स्कूलें आ गई हैं वो अब आपने देख लिया। आपके तालुका में जितनी स्कूल आई हैं वो सारे स्कूल के मुख्य अध्यापक से जाकर पर्सनली मिलना और पर्सनली मिलकर उनको भारतीय जैन संगठन के बारे में, भारतीय जैन संगठन के इस स्मार्ट गर्ल एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल प्रोग्राम के बारे में उन्हें जानकारी देना और माहिती पत्रक देऊ। मुख्य अध्यापक के लिए भी एक अपन ने रिक्वेस्ट लेटर दिया है, वो रिक्वेस्ट लेटर हम आपके हाथ में देना चाहते हैं। तो माहिती पत्रक, मुख्य अध्यापक का एक पत्र और अपने अपने स्कूल से मुख्य अध्यापक ने एक एक टीचर का, मिनिमम एक टीचर और नंबर ऑफ गर्ल्स 100 से ज्यादा हो तो 2 या 3 टीचर का सिलेक्शन करके मुख्य अध्यापक ने आपके पास में देना, यह अपेक्षित है। मास्टर ट्रेनर सर्व शाळा शिक्षकांना देण्याचे 3 दिवसाच्या प्रशिक्षणासाठी शाळेत किमान एक 8वीं 9वीं 10वीं की 100 लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए और एक 100 से ज्यादा है तो 2 या 3 लड़कियां। तालुका प्रशिक्षण केंद्र यादी दी हुई है जो अभी मैंने आपको दिखाई। वो यादी में आपके कौन से स्कूल का टीचर कौन से सेंटर पर जाने के लिए उसको सुविधा होगी ये हेडमास्टर ने मार्क करके देना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अकोला तालुके में 4 सेंटर हैं तो अकोला तालुका की कौन सी स्कूल का टीचर कौन से सेंटर में उसको जाने को सुविधा है ये आइडेंटिफाई हो करके लाना, ये अपनी जिम्मेदारी है। और तीसरा, हर स्कूल में 50 लड़कियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। ट्रेनिंग हो जाने, टीचर्स की ट्रेनिंग हो जाने के बाद तो वो ट्रेनिंग कब होगी 50 लड़कियों की, अगर कहीं 100 लड़कियां तो 2 बैच होगी, 125 150 लड़कियां तो 3 बैच होगी। उसकी तारीख जनवरी फरवरी मार्च में से तारीख हेडमास्टर के पास में, एग्जाम का टाइम होता है, दूसरे काम होते हैं, इस बीच में वो कब अपने स्कूल में अपने ही टीचर जो तैयार हुए ट्रेनर है उनसे कब वर्कशॉप कराएंगे